सीधा सीधा कैश किया, बस बात खत्म। जिसको सच लगे उससे लगे, ना लगे ना लगे। वो बीफ ईटर कभी शहजाद प्रो हिंदू नहीं हो सकता। शहजाद जो है ना भाई अपना, अब भाई मैं उससे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट किसी को नहीं मानता। विवेक अग्निहोत्री से ना। हाँ भाई, है मतलब तो सही। भाई जो खेला है हिंदुओं के साथ, जो खेला है वो। हाय भाई कार्तिक, आप भी कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी क्या? भाई यही भाई थे क्या इम्पोर्टेंट बात वाली? नहीं, आदित्य भाई थे कोई, कोई और? भाई दिख नहीं रहे अभी। फालतू का कार्तिक है। हाँ, हाँ एज जो अ भी है। सिंगर बढ़िया भाई। तब से भाई सुन तो रहे तुम्हें बी पारक साला गंवार मेरी से। बारी ते लगता है। भाई तो तुम्हें उसका कौन सा कंटेंट पसंद है? ये चिकन लेग पीस वाला या ये जो गाने वाने वाला है? जो उसके टिपिकल सॉन्ग्स थे भाई, मतलब 2-3 गाने ही सुने उसके, जैसे। मेरे को तो उसका पॉडकास्ट वाला। अच्छा नहीं एक यार, बात मैंने बताओ पॉडकास्ट। सम्राट भाई, जोक्स अपार्ट, बी अच्छा प्राक तो हाँ। चल रहा था, ऐसा नहीं है कि वो चल नहीं रहा था। हम्म। मतलब मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफर कर रहा है यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, मैं क्या बी पता। प्राक के अगेंस्ट नहीं हूँ भाई, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो अच्छा मजाक कर रहा हूँ। मैं भी हाँ, तो जानता नहीं तो हूँ कि वो मतलब ऑलरेडी। भाई, हाँ हाँ, तब ठीक हम्म। है। क्योंकि भाई किसी का कोई चेंज, रियल चेंज भी तो हो सकता है ना भाई। नहीं 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 नहीं, मैं जैसे विराट कोहली है, मैं उसके भी अगेंस्ट कभी नहीं हूँ। कि नो डाउट वो जिस प्लेटफॉर्म पे उस पे आके अगर प्रमोट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों का एग्जैक्टली कुछ ऐसा होता है बहुत कि लोग। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हाँ हैं हाँ वैसे हाँ वैसे ही वो, समझ रहे हो ना, हाँ उनका सम्राट हाँ हाँ ईगो भाई, हाँ। शुरू हो जाता है। विराट कोहली ने तो विराट इंटरव्यूज में भी कोहली कहा उस है कि मेरी पोजीशन पे वाइफ है। ने। हाँ जी। विराट कोहली के अगेंस्ट तो हम लोग भी थे जब वो ज्ञान देता था। लेकिन वो हाँ, उस पोजीशन पे है कि उसको फेम के लिए, रीच के लिए इन सब चीजों रीच के करने लिए की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। फैक्ट हाँ फैक्ट फैक्ट। ये चीज मैं मानता हूँ कि मैं ये बी प्राक को एक सरकेजम में कर रहा हूँ, लेकिन मैं सीरियसली जानता हूँ कि वो ऑलरेडी पॉपुलर था। अगर वो कर रहा है तो सिर्फ रीच के लिए नहीं कर रहा है। नो डाउट अगर वो हम्म। कर रहा है तो इससे हमें प्रॉफिट ही होगा। अभी वो राधा जी के जितने भी गाने गाएगा या जो भी करेगा तो उससे हमें ही प्रॉफिट होगा, एक अच्छा कंटेंट वाकई में मिलेगा। जो अभी ऐसा नहीं है रिसेंट कि एक सिंगर, एक अगर आप मानो भाई सम्राट भाई, सॉरी बीच में काटा, एक सिंगर जो है रोशन प्रिंस, जो खत्म हो चुका था, अब उसने एक जय श्री राम पे गाना बनाया तो कन्हैया मित्तल जी ने उसे प्रमोट कर दिया। वो गाना भी मतलब छू रहा है, व्यूज आ रहे हैं ठीक ठाक। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो कह सकते हो कि एकदम से ही तुम पंजाबी इंडस्ट्री में बिल्कुल कुछ भी नहीं करते थे प्रमोट, तुम्हारे ना कभी कुछ दिखा, और एकदम से ही तुमने भगवान पे गाना और अब तुम भजन कीर्तन चालू कर चुके हो। लिटरली वो रील्स पोस्ट करता है और लोग उस पर लाइक करते हैं और कहते हैं तुम में तो चेंज आ गया, तुम बदल गए, तुम बहुत सही होते जा रहे हो। मेरे को ये नहीं समझ आया भाई, तुमने कभी सोचा नहीं क्या उसको फायदा नहीं हो रहा है क्या इस चीज से? नहीं वो तो है ही भाई। मैं तो लिटरली ऐसे ऐसे, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे लोग देख लिए मैंने जो मतलब प्योर एंटी से यार। एक वहाँ का एक कोई वो है, गुजरात का कोई एमएलए अभी हाल फिलहाल में, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। भाई वो प्रो एंटी हिंदू था यार। मैं भी उसकी स्पीचेस सुनता हूँ, ऐसे ही बोलता है। मेरे को मतलब ठीक है बीजेपी में आ गया, अच्छी बात है, बीजेपी का सपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता यार, खुद की कुछ तो आइडियोलॉजी रखो यार। है? और मेरे को ये लगता है कि बीजेपी वाले कांग्रेस में जाएंगे कहीं ये उल्टी बात ना करने लगे। सम्राट भाई, हाँ। व्हाट्सएप पे कपिल जी के बारे में हमको बोलना बंद करो। कौन कपिल भाई? कपिल मिश्रा। कौन? व्हाट्सएप पे हमको कपिल मिश्रा का नाम क्यों भेज रहे हो आप? इकोसिस्टम की भेज बात दिया कर रहे हो भाई। क्या? क्या पागल हो गया बे? भाई वो यार ठीक है। वो एफआईआर क्यों कटती दिख रही है मेरे को एक और? यार देखो भैया, एक बात बताओ। एक भाई बात बताओ भाई, एंटी हिंदू नहीं बोला उन्होंने कभी। उन्होंने कभी एंटी हिंदू नहीं बोला भाई। ठीक है, एंटी बीजेपी होने का ये मतलब नहीं होता कि आदमी एंटी हिंदू हो। ठीक है। देखो डैमेज कंट्रोल कैसे कर रहा है, देखो देखो, सब सब सुनो ध्यान से। अच्छा तो मुझे बताओ, धराया सम्राट। एंटी हिंदू बताओ कब बोला? एंटी हिंदू कब बोला उन्होंने, ये बताओ भाई।
हम तो टांग खींच रहे एंटी थे बीजेपी ज्यादा। कोई भी हो सकता है भाई, मतलब एंटी बीजेपी तुम हिंदू से कैसे कर सकते हो यार भाई, ये अच्छा, गलत एक क्वेश्चन आया मेरे पास, एक क्वेश्चन पूछना था भाई मेरे को आप सबसे जो भी बैठे हैं। एक बंदे ने बड़ा सवाल पूछा, जैसे आपने पूछा सेक्युलर हिंदू बन गए या एंटी हिंदू हिंदू बन गए, तो एक एक्स मुस्लिम हिंदू बन गया, आपको उस पे क्या कहना है? एक्स मतलब जो मुस्लिम था और अब वो हिंदू बन चुका है, उस पे क्या कहना है? मेरा बहुत अलग उस पे विचार है घर कहना भाई। है कि वापसी हुई है भाई, बीजेपी घर एंटी वापसी, एक वो नंबर की। फैक्ट्री रीसेट हो गई। सारे शहजाद सारे शांत हो पूनावाला जाओ हो, भाई। चाहे वो कोई भी हो, शहजाद पूनावाला जाके मंदिर में दर्शन कर लेता है, और नपुंसक बीजेपी मादर चोद उसको दर्शन करने भी देती है, अलाउ भी करती है। तो बीजेपी भी मादर चोद है, और सारे हिंदू जो शहजाद आई एम पूनावाला नॉट जैसे मुस्लिम्स सपोर्टिंग को, एनीथिंग फ्रॉम हाँ वो दिस तो तुम स्पेस। सपोर्ट नहीं करो, तुम लोगों की गांड में तो गुदा नहीं है भाई। मैं तो नहीं बीजेपी भाई का आप ऐसे रखा हूँ। शहजाद आप पूनावाला शब्दों का भाई इस्तेमाल नहीं करो। महाकाल मंदिर में, चुप रहना भाई, महाकाल मंदिर में घुस के शहजाद पूनावाला सेकुलरिज्म का भाई इतना ही तुमको शिव जी से प्यार है तो भाई सनातन में आ जाओ, वापसी कर लो, घर वापसी। जो पूर्वज आपके हुए थे कन्वर्ट, तो आप वापस आ जाइए सनातन धर्म में, तब आप महाकाल मंदिर में प्रवेश करिए, जहाँ पे मुस्लिम्स का जाना वर्जित है। तो भाई वही चीज है, ज्यादा मुंह खुल जाएगा जिसमें बीजेपी के दलाल लोग को प्रॉब्लम भी होगा। नहीं नहीं तो नहीं, यही बात तो है दलाल। वो कहेंगे। अरे रैंडम भाई चुप रहो जरा, आप तुम देखो गाली वाली मत दिया करो, पहली चीज। दूसरी बात अब मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, इस चीज पे मैं 100% एग्री करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है और उस किसी मंदिर में लिखा है कि भैया यहाँ गैर मजहब या गैर धर्म के लोग नहीं आ सकते, तो बिल्कुल किसी भी कंडीशन में अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर आप एक को अलाउ कर रहे हो तो फिर सबको अलाउ करो, इसलिए नहीं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट है तो अब उसको आप अलाउ कर दोगे। मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। दूसरी बात रही गाली की, तो वो एक समझ रहे होगे, रैंडम भाई समझ रहे होंगे अच्छे से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और रही एक और चीज, मैंने ये देखी है कि सिर्फ महाकाल मंदिर की दिक्कत नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ जगन्नाथ मंदिर में भी दिख जाएंगे आने वाले टाइम में, जबकि वहां तो डे वन हो से चुका ही है वहां पे, हो अच्छा हो चुका है चुका। वहां पे भाई। नहीं हाँ नहीं, भाई, वहां पे ऑलरेडी वहां रोक पे हो दिया चुका गया, है। हुआ रोक दिया गया था नहीं अर्षित, रोक दिया गया था। नहीं भाई, सुनो सुनो यार, सुनो मैं आपको अभी बताता हूँ। रिसेंटली में केस क्या हुआ था, जब मुंबई में कुछ मुस्लिम चादर लेके जाने लगे थे मंदिर में, तो वहां रोक दिए गए थे बाहरी बाहर में कि नहीं जाना, कोई जाने की जरूरत नहीं है। वो मंदिर मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम, वहां पे अभी रैंडम मुस्लिम्स ने कोशिश करी थी। रैंडम ये भाई केस हुआ था आज से 3 मंथ्स पहले। क्या कहते हैं, वो जो ऑफिसर थी या हाँ थे हाँ, कोई मुस्लिम कमिश्नर थी या क्या हम्म, था, आईपीएस थी समथिंग, हाँ हाँ भाई, तो वो उसका तो ट्रांसफर भी वहाँ, कर दिया गया। हाँ भाई वो हुआ, बट शी एंटर्ड दी टेम्पल, ठीक है, वहां पे हुआ। बट वहां पे सीन, वहां पे हुआ था कि वहां के जो लोकल हिंदूज थे, ठीक है, वो इतने स्ट्रांग थे, उन्होंने इतना स्ट्रांगली उसको अपोज करा कि एट लास्ट में उसका एक्शन लिया गया। बट बात यहाँ पे ये है कि जो सम्राट जो बात कह रहा है, आपको अपना जो भी जो जो स्टंट है प्यार, वो आप करिए, बट जहां पे मेंशन है यू कांट एंटर, आई हैव नथिंग टू डू विथ अदर प्लेसेस, वहां पे ना मुझे जाना है। आप वहां पे सिर्फ इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको वोट लेना है। ये बात सुनने में लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, बट जितने भी लोग, अगर आप उनके ट्वीट जाके देखोगे देखोगे साफ दिखता है, दे आर डैम अपॉर्चुनिस्ट। उनको अभी अपना फायदा दिख रहा है, तो वो लोग अभी राम राम का नाम ले रहे हैं। जिस जिस दिन सरकार हटेगी, वो लोग अपने वापस जो उनका जो कलर है वो वापस आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई ये। और जो एक वो भाई का इंसिडेंट क्वेश्चन जो है था, ना, वो इंसिडेंट एक्चुअली नासिक त्र्यंबकेश्वर में हुआ था, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल में नासिक में। नहीं अभी एक भाई ने जो क्वेश्चन पूछा था ना एक्स मुस्लिम वाला, मैं नहीं करता इस बात को। बहुत हो सकता है लोगों को अजीब लगे, लेकिन मैं इस चीज़ को कतई सपोर्ट नहीं करता कि कोई आदमी छोड़ के दूसरे में आए और उसके बाद उसको क्रिटिसाइज करे। इस लाइक कि अगर मैं आज हिंदू हूँ कल मुस्लिम बन जाऊँ फिर हिंदुज़म को क्रिटिसाइज करूँ, तो मेरा ज़मीर नहीं मानेगा। और अगर किसी का ज़मीर मान रहा है तो मेरे हिसाब से उसका ज़मीर नहीं माना, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मानी है। अगर कोई वाकई में अपने धर्म में वापसी कर रहा है, इस लाइक की घर वापसी हो रही है किसी की सनातन में, तो फिर उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि सबसे पहले धर्म के बारे में सीखे, ना कि ये सीखे कि भैया समझ रहे हो रेडिकलाइजेशन कि उनके में ये गलत है उनके में। भाई वो बाद में कर लेना, पहले अपने रिचुअल्स के बारे में सीख ले, अपने धर्म के बारे में सीख ले। जो सुबह शाम मुर्गा खा रहा है वो छोड़ दे, है ना, ये सारी चीजें छोड़ दे। उसके बाद फिर तू आराम से ये जो सब आपस में शादियां हो जाती हैं ये सब चीजें छोड़ के पहले सनातन के बारे में सीख। उसके बाद 10 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद जब तेरे को ज्ञान हो जाए, उसके बाद खूब पेलना दूसरे धर्म को या जो भी करना हो तेरे को। लेकिन पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने जो देखा है आज की डेट में कोई भी अगर कन्वर्ट होता है या कोई भी घर वापसी करता है ना, तो सबसे पहले वो पहले दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। भाई इनमें तो ऐसा है, तो भाई पहले ही कर देता।
मतलब तेरे ना बोलने पे भी हमें पता है और तेरे बोलने पे भी हमें पता है। तो मेरा ये स्टैंड है, बाकी हो सकता है आपका कुछ और हो। बाकी अभिषेक भाई हमारे साथ आए जो आज बहुत धार्मिक हो रखे हैं। ज्ञानी भाई राम राम सबको। राम राम भैया, मैं आपके ट्वीट्स देख रहा था। जय श्री राम शिव जी के, मेरे को बड़ी खुशी हुई भैया। मैं दिखाता नहीं तो ये थोड़ी मैं मानता नहीं। आपका तो पुराना नाता रहा है भैया। अरे अब देखो सम्राट भैया, आप बोल रहे थे ना अभी सम्राट भाई, सम्राट भैया बिल्कुल agree जी करता जी। हूँ इस बात वो वाह वाला लिंक देना यार, हेयर ऑयल वाला, डेंडर वाला यार, मेरे बहुत गंदा हो रखा। हाँ मैंने अभिषेक आपको भाई, बोला था ना। अभिषेक भाई कुछ कह रहे थे? क्या सम्राट सर वो अरे यार एक आदमी की आवाज नहीं आती। यहाँ कार्तिक भाई बोलो, फिर अभिषेक भाई। वो कह रहा था किसी स्टार की एक बेटी है, वो केदार धाम जाती है, बड़ा तिलक वगैरह लगाती हैं वो। फैक्ट भाई, वो क्या नाम है उसका? सारा अली खान की बात कर रहे हैं। सारा अली खान यार वो तो हमको रियल लगता है भाई, उसकी माँ हिंदू है और वो अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नहीं, मेरा भी बहुत लोग क्योंकि एक चीज नोटिस करना, वो तभी करती है जब उसकी मूवी आती है, उसके अलावा तो मैं हाँ वो देखिए मैंने, मूवी के टाइम पे ज्यादा वो जाती है वहाँ पे। भाई सम्राट भाई, जी जी। ये ब्लू टिक कब आएगा आपका? वाह भाई, भाई मेरा भी आ गया भाई सीरियस डिस्कशन में कितनी अच्छी बात पूछी भाई तुमने, मजा आ गया भाई, है ना? लगता है रैंडम भैया को सारा लेकिन पसंद है, इसके लिए बोल रहे हैं। दिल पे लगा सम्राट भाई। नहीं नहीं नहीं, वो रहता है किसी किसी का डैमेज कंट्रोल करना, जैसे भी मैं कर रहा था ना वैसे उनको भी करना है मुझे, फिर भी कुछ नहीं होगा रहा रैंडम भाई। सम्राट, लेकिन गजब गजब डैमेज कंट्रोल किया आपने। वो अच्छा देखो एंटी सम्राट भाई, एक बात बीजेपी था, बताओ। एंटी हिंदू नहीं था। हाँ तो नहीं अरे थे भाई, मैं तो एग्री कर रहा हूँ अभी भी। दिखाओ ना एंटी हिंदू कुछ। मैं क्या पूछ रहा सम्राट भाई, हाँ पूछो दीप भाई। जो अपन अपन वो वीडियो बना रहे हैं, जो अपना टॉपिक है ना, ये जो हाँ कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, तो भाई मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप इंटरनेट पे ज्ञान चोद रहे हो कि ऐसा होता है, हिंदू ऐसा होता है, ठीक है, फिर आप अपनी दूसरी आईडी पे भाई, अभी सावन चल रहा था और ये चिकन विकन की फोटो डाल रहे हो या खा रहे हो आप, ये भी तो हिपोक्रेसी हुई भाई। क्योंकि अगर नहीं मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो फिर मेरे को भी अपनाना चाहिए ना, या फिर हर चीज फॉलो करनी नहीं, चाहिए। अपन 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 हो गए एक अरबी सभ्यता जैसे लोग जो अपने हिसाब से चीजें बनाते हैं कि वो चीज मेरे पे अप्लाई नहीं होगी, वो चीज अप्लाई होगी दूसरे पे। इस लाइक कि अगर मैं गलती कर दूंगा, जैसे किम जोंग का काम है ना कि वो गलती कर देगा तो नॉर्मल है, लेकिन उसकी जनता कर देगी तो मार दो। सेम हमारे लोगों में है कि हाँ मैं गलती कर दूंगा तो नॉर्मल है, लेकिन तुम मेरी रील देख रहे हो, तुम हिंदू बनो, तुम नॉनवेज छोड़ो, है ना, और तुम बाकी सारी चीजें फॉलो करो, बाकी मैं क्या है तुम्हारे नाम पे 1x बैट्स प्रमोट करके पैसा कमा लूंगा। ये बहुत अभी कॉमन सी जैसे मैं बात है देख जो रहा हूँ लोगों ना हम्म कि अपन वो शिवम के बारे में ही बात कर रहे हैं, अभी 4-5 रील स्क्रॉल करोगे आ जाएगा कि लक्ष्मी जी हमारी जो माता है, ठीक है, हम्म, और फिर 3 महीने पुरानी रोस्ट उठाऊंगा तो किसी लड़की को स्लट बोल रहा है भाई वो। हाँ ना। अरे रुको रुको, अभी थोड़े दिनों बाद में रील आएगी, लक्ष्मी जी हमारी माता, और अगर आपको लक्ष्मी माता कमानी है तो डाउनलोड करो ये क्या का डाउनलोड करवाएंगे, लोटस बज लक्ष्मी भाई माता बुक। इंस्टाग्राम के एक तो हिंदू देवी देवता के नाम पे इतने बुक बन रखे, कोई इशू क्यों नहीं उठाता? महादेव बुक, JSR बुक, भाई सीरियसली कहाँ जा रहे हैं हिंदू देवी देवताओं के रक्षक ये नेता लोग? अच्छा उनका इन्वेस्टमेंट हो रखा, आई एम सॉरी नेताजी। मतलब मेरे को एक चीज ये भी लगती है कि फिर इन सभी के बायो पे भाई लोटस मेंशन ही है। भाई किसी एक का नाम मत लो भाई, दीप मैं भाई, तो सभी बोल रहा हूँ ना। किसी एक दीप प्लेटफॉर्म का भाई, नाम मत लो भाई। दीप भाई, वीर भाई, मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैं लिटरली जिसके पास इसको बंद करने की चालू करने की अथॉरिटी है उसको मैं ऑन कैमरा 50 कैमरे के बीच में ये बात बोल के आया था कि ऐसी इलीगल एप्स को लीगली प्रमोट किया जा रहा है। टिपर, 2 कौड़ी के टिपर जो 10-10 टेलीग्राम अकाउंट बनाते हैं कि जाओ 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 इधर बैटिंग कर लो उधर बैटिंग कर लो, उनको प्रमोट किया जा रहा है। मैं ये बात उस अथॉरिटी को बोल के आया था 50 कैमरे के सामने कि भैया इनको बैन करवाओ, आज तक कुछ नहीं हुआ, लिटरली कुछ नहीं हुआ। तो जब गवर्नमेंट को ही कुछ नहीं करना तो फिर अपन क्या बेचारे हमारे कट्टर हिंदू शेरों को बोलो, उनको भी जो करना है करने दो। बस ये है भाई,
इतनी रिक्वेस्ट है भाई, धर्म की रील बनाओ तो प्लीज कृपा करके यार, उसमें ये ना 2 कौड़ी की बैटिंग ऐप मत डाला मेरा करो भी वही प्लीज। है भाई कि तुम तुम्हारे अपने दूसरे अकाउंट पे करो, बट जो तुमने एक डेडिकेटेड अकाउंट बना रखा है जिसपे तुम फिर सिर्फ धर्म को ही जोड़ रहे हो, तो फिर उस पेज पे भी नहीं मान रहे ना भाई ये लोग तो। वही वीर का भी बता रहा था, वीर भाई बेचारे सावन में चिकन खाया है, और आदमी ने उस रील पे भी 1x बैट क्या क्या लगा दिया पता भाई नहीं। मैं क्या बोल रहा भाई, लेकिन सबको मेरा बीच सवाल है डाल सम्राट ऊपर भाई, लोगों मेरा लग। सवाल है, एक हाँ सवाल जी है जी कि जी। ये जो 1x बेट ये सब बेट का जो ये बुक करके करते हैं ऐड, वो कोई देखता भी है, कोई ओपन भी करता है क्या लिंक? पैसे लगाते हैं लोग, अंधे हैं। मैंने तो देखा एक आदमी ने इलीगल ऐप प्रमोट करी तो उसके कमेंट सेक्शन में पता है क्या था, भाई तुम्हारी वजनदारी माननी पड़ेगी, ऐप बैन हो गई लेकिन उसके बाद भी तुम प्रमोट कर रहे हो ऐसे अंधे। तुम अंधों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? ये पैसा नहीं लगाते होंगे, ये बिल्कुल पैसा लगाते होंगे और डुबाते होंगे अपने माँ बाप का, फिर आके मुझे मेल करेंगे, सम्राट भाई मेरी थोड़ा फाइनेंशियली मदद कर दीजिए, मैंने एक ऐप पे पैसा लगा दिया था और मैंने लोन ले लिया था, अभी मेरी स्थिति बड़ी गंभीर है, सम्राट भाई प्लीज मदद कर दीजिए। मेरे पास रोज ऐसे 10 मेल आते हैं भाई, रोज। मैं क्या बोल रहा सम्राट भैया, हाँ जी भैया। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा बहुत इमोशनल, ठीक है, मेरी वॉइस चल रही, उस बंदे का चेहरा चल रहा, सब सारे विजुअल्स चल रहे हैं और साथ में एक एनिमेशन चल रही है। वो मैंने देखी थी, वो बेचारा राजीव दीक्षित जी की रील पे जो म्यूजिक लगा रहता, वो वाला म्यूजिक लगा हाँ हुआ था। यार, अरे अपने भजन चल रहे हैं, वो राम जी वगैरह के, रामायण वगैरह के सीन कट कर रखे होंगे ना, उन पे लगा रखे हैं। मैं कहा भाई शर्म कर लो। और ये पता है, इनको लग रहा है कि जनता को पता नहीं चल रहा। जनता भाई, मेरे तो व्हाट्सएप स्टेटस में प्रमोशन दिखते हैं यार 1x बैट के। मतलब लोग आदमी रील डाउनलोड करके लगाता है ना स्टेटस में, उसमें लिखा रहता। मैंने एक साइट का प्रमोशन सीधा उस साइट से देखा और एक वही प्रमोशन म्यूट करता, म्यूट वाला बटन ना मिल रहा। देखा भाई देखा, मैंने भी नोटिस किया है कि यही भाई, तुम तो सर्च कर लेना नॉर्मली, जितने भी लोग हो ना, तो कोई भी वीडियो देख लेना, मतलब समझ रहे होगे आधे लोग मैं क्या वीडियो की बात कर रहा हूँ। उस साइट पे जाना, वीडियो देखना, वही प्रमोशन तुम्हें वहां दिखेगा, वही प्रमोशन तुम्हें यहाँ दिखेगा। पिलो पे प्रमोशन लोग लगे रहेंगे। वो निक्स इंडियन करता है भाई अकेले। उसकी वीडियोस में सबसे ज्यादा रहता है ये वाला। डेडिकेट करते, बीच में ओपिनियन मांगते और जीतेगा। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ भाई, वीर और दीप, ऐसे टाइम पे कोई आदमी कैसे मतलब इन्वेस्ट कर सकता है? मान लो मैं गया हूँ ऐसा कुछ देखने, तो मेरे मन में आएगा भाई कि अब मैं ना ये बंद करके बैटिंग कर लेता हूँ थोड़ी देर। भाई इसके बाद बताएगा ना, रिग्रेट मोड में आएगा जब इंसान के मुझे पैसे कमाने। नहीं वही, अगर कोई देखो इस पे भी लगाता है, रिलीजियस पे भी, तो आदमी वो रील इसलिए थोड़ी ना देख रहा है भाई कि उससे मतलब पैसा लगा के हारना है। अरे मैं बताता हूँ, इंसान जब सबसे ज्यादा खुश होता है तब वो कोई चीज को देख रहा होता है ना, तो उसके दिल दिमाग और तन बदन में छप जाती है। तो वो लोगो देख रहा होता है ना, तब वो लोगो उसके दिमाग में छप जाता है। और फिर जब रैंडम किसी छोटे बड़े यूट्यूबर के चैनल पे देखता है तो वो डाउनलोड कर लेता है। अरे चलो यूट्यूबर गलत हो सकता है, लेकिन वो वेबसाइट गलत थोड़ी होगी। मुझे लगता है आधी से ज्यादा स्ट्राइक ना इसी चक्कर में आती है, पता है? वो हाँ, यूट्यूब हाँ। मैच कर लेता होगा भाई, ये तो वहां चल रहा था, ये उसी का पार्ट इधर डाल रहा। हाँ, क्योंकि गूगल के तो एडसेंस सेम ही है ना, हाँ वही पैसा सबको गूगल ही दे रहा है। अक्षित भाई हाँ जी भाई बोलिए। अरे डोभाल साहब, आप कह रहे थे आईटी सेल को एक्सपोज कर दूंगा। मन तो कर रहा भाई करने का। तो कर दो ना भाई। भाई देख बात ऐसी है ना कि ना मैं यार मैं ना मेरे हाथ बंधे हिस्सा हूँ आईटी सेल का, इसलिए नहीं कर पाऊंगा, है ना भाई, मतलब ऐसा है सम्राट, मेरे हाथ बंधे हुए हैं ना मिलते, ठीक है? जब भी कुछ ट्वीट करो, समझ रहा हो ना, कुछ भी ट्वीट करो आईटी सेल, अरे बहनचोद तुम किस बात का आईटी सेल भाई? हर चीज में मतलब एक अच्छी बात लिख दो, अबे दलित कितने में तू बिक गया। अबे बहनचोद, मैं तुम लोग के खानदान को मैं खरीद लूंगा बहनचोद, लेकिन नहीं। तो रो क्यों रहे हो भाई? रो अबे जिम कर रहा हूँ भाई।
सम्राट भाई लक्ष्य भाई नीचे। तो लक से कौन से भाई सेलिब्रिटी आ गए जो बता रहे हो तुम? अच्छा मधुर भाई भी है क्या? सम्राट भाई मेरा एक क्वेश्चन था। अच्छा आज अरे यार एक अंकित भाई के बारे में ओपिनियन दो सारे भाई। राम राम भाई सारे आने। कौन अंकित भाई? सम्राट भाई एक क्वेश्चन था। भाई बहुत सही बात। एक अरे अरे मधुर भाई, ओ मधुर भाई, हाँ भाई बताओ। जो बात तुम मुझे कॉल पे कह रहे थे वो पब्लिकली बोलो एक बार। भाई मैं पब्लिकली बोल देता हूँ उस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी सम्राट की वीडियो देख रहा था, वो त्यागी वाली। भाई उसके अंदर इतना मोटा हो गया है सम्राट, मैं क्या बताऊं। मतलब लग पेट रहा है कि शेमिंग साला भाई। कुणाल कामरा का छोटा भाई है ये। भाई यार हद कर रहे हो। मतलब इंसान कौन का त्यागी, कौन कंपेरिजन त्यागी? इंसान से, क्या नाम है उस लड़के का? ह्यूमर भी, ह्यूमर लेवल भी मैच हो रहा है। ठीक है अमित भाई। शाह। हैं? कौन बोला भाई? अरे लक्ष्य भाई, लक्ष्य भाई अभी क्लब में है, क्लब में। हाँ ब्रो। नहीं ये मधुर भाई होंगे क्लब में। अरे नहीं मैं तो लक्ष्य भाई भाई, अपने घर पर ही क्लब बना के रखता हूँ गोवा में यार। अच्छा लक्ष्य हाँ भाई, RIP इन एडवांस। क्या हुआ? कोलकाता जा रहे हो ना कल? अरे सम्राट इसका ट्वीट का थोड़ा कोलैब बना के ममता बनर्जी के ऑफिस में भेज देते। हाँ इससे बंगाल के लेके भी बहुत ट्वीट किए हैं कभी नहीं किया अरे भाई, लक्ष्य भाई। बहुत किया कभी है, नहीं बहुत किया है। वो तो हम ढूंढ लेंगे। किया। कब जा रहे हो भाई? निकल रहा हूँ कल। भाई वहां पे ना वो कचौड़ी खाया ना भाई, वो क्लब कचौड़ी भाई, फेसबुक पे ना इरिटेट कर दिया भाई उसने। क्लब कचौड़ी? अरे एक हैगा भाई, एक मैं भेजूंगा यार, एक आदमी गली में बैठा रहता है, दिन रात कचौड़ी मतलब खाते ही रहते हैं लोग, उसके अंदर खा मैं क्या तो रहे हो ना भाई सोनागाची एकदम घूमने से। जा रहा हूँ। क्यों दिल्ली में तो ठीक है, छोड़ो भाई। भाई कम बोला कर दिल्ली के बारे में तू। क्या करोगे भैया, गैंग, सॉरी बैंग। समझ रहा ना भाई, दिल्ली के बारे में ना कम बोला कर तू। मधुर भाई गोवा कब तक हो? भाई गोवा तो अब मैं बस लाइफ ही गोवा है अब तो मेरी। यहाँ पर मैंने काम धंधा चालू कर लिया है अब कुछ, चलो मैं आता तो हूँ अब गोवा ही वापस, रहना है फिर तो। एंजॉय करता हूँ। क्या करने लगा मधुर भाई? भाई पर्सनल में बताऊंगा, पब्लिक में बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा सप्लाई कोई करने IT सेल का लगेगा। काम? सप्लाई कर, हाँ वही। अभी पुड़िया से चालू करा है भाई। रशियन को डांस सिखा रहा है, रशियन को डांस सिखा रहा है। ना भाई हर वो साड़ी, अंग्रेज लड़की, साड़ी पहनाने हर की मैंने अंग्रेज लड़की मैंने रशियन नहीं नया होती ना रैंडम। मैंने नया वो चालू करा है साड़ी पहनाने का। जो दुगाइयों को। विदेशी महिला आती हैं उनको साड़ी पहनाने का कोर्स चालू करा है भाई मैंने अपना नया। भैया ऐसे कोर्स इधर मेरे को चालू करवा दो ना। नहीं भाई वो उसके मेरे लिए घर वेट में कम करना पड़ेगा तेरे को पहले, कम से कम तो क्या करना पड़ेगा? वेट कम करना और हाइट पड़ेगा। बढ़ानी पड़ेगी। भाई उस दिन दीपक कलाल को गलत हटाया था मैंने लाइव से, पता है? भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ, ओके बाय यार। भाई जो डिजर्व करता है ना आदमी, उसको वैसे ही देना चाहिए ठीक है ट्रीटमेंट। एक बार वो भाई। डायलॉग रिपीट करना सम्राट भाई। यार दीपक कलाल की बात मत किया करो, वीर का दिल छोटा हो जाता है एकदम। अरे वीर सॉरी का दिल यार, छोटा, अच्छा सॉरी। दिल दिल, अच्छा दिल की बात कर रहे हो। हाँ अरे मेरा तो दिल ही यार छोटा है, मधुर मधुर भाई भाई का यार, तो बहुत कुछ छोटा है। तू भाई मेरे मधुर को क्यों भाई, टारगेट कर रहा है वे? मधुर भाई इतना बुरा बुरा बोला था ना दीपक यार, मैं ना सहता भाई। भाई मैं तो 2 बार छत से भी कूदा था, मरा ही नहीं, क्या आप करूं। सहते क्यों नहीं भाई, आप सहते क्यों नहीं? अच्छा आपको इंग्लिश में बोला था, समझ में नहीं आया था क्या? अबे हिंदी में पिछली ही लाइन बोला। खत्म होने के बाद में। अबे यार उसने हिंदी में ही बोला था। अरे वो मेरी बात कर रहा है भैया। अरे सम्राट भैया गए थे मेरा वकील बन गए मेरे, क्योंकि मुझे सुना दिया था दीपक ने। भाई सम्राट को कहीं मत लेकर जाना। तुम अगर जेल वेल भी जाने वाले होगे ना, तुम बचने वाले होगे, सम्राट को ले गए तो भाई वो लिटरली तुमको पकड़ ही लेंगे साले, कम से कम हफ्ते भर रख लेंगे अंदर, तो नहीं सम्राट को भाई, तो नहीं। एटलीस्ट सम्राट भाई साथ में तो खड़े रहेंगे ना। भाई साथ में खड़े रहने का क्या फायदा, तो अंदर कर देंगे सम्राट के चक्कर में ही, उसके इतने पाप खुद हैं सम्राट के। अरे इनकी जेब में ताश रहती है, कार्ड रहते हैं, हम ये खेल लेंगे, हाँ पत्ते ये बात ठीक खेलेंगे। है, पत्ते खेल के पैसे बना लेगा, ये सही बात है, जुआरी तो है ही। कह भी कौन रहा है भैया, देख रहा हूँ। अरे लेकिन जेल में पुलिस तो नंगा करके लेके जाएगा, तब क्या करोगे? नहीं भाई, आपको फिर गलत पुलिस ने पकड़ लिया था। ठीक है। बंगाल पुलिस की खासियत है पता है ये। अच्छा लक्ष्य भाई, यस ब्रो। मुस्लिम जोक मारोगे कि नहीं मारोगे कोलकाता में? लव जिहाद वाले। जो कल इंस्टाग्राम पे वाली डाला था। स्क्रिप्ट, अरे सम्राट भैया हाँ। कल के लिए स्पेशल स्क्रिप्ट मुनवर फारूकी से लिखवाई गई है।
हाँ, कल तो सेकुलर रहेगा, कल इसका शो देखने जरूर जाना भाई। पता चल रहा है अंदर जाके अपने को ही घर ही आ रहा है वो। अरे वो फैमिली वाला एक दो को सीटें खाली रहती है, मैं चला जाऊंगा, रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ इंटरनेट पे। भाई मेरठ में कब है भाई लक्ष्य? यार मेरठ का कैंसिल कर रहे हैं, मेरठ में ऐसा वेन्यू ही नहीं मिल पाया क्योंकि मेरठ में टिकट सेलिंग ज्यादा है, उस हिसाब से वेन्यू ही नहीं है। अरे यार मैं तो अच्छा दिल्ली आ रहा था। टेंट वेंट दंगे वाला सिस्टम। क्यों मेरठ में दंगे के अलावा ये सब भी होता है, स्टैंड अप वगैरह को लक्ष्य? होते हैं भाई। भाई सम्राट तो एक बार ही मेरठ आके देखियो, तेरे को दिखाएंगे मेरठ में क्या क्या होता है। हाँ भैया या देखा यो है मैंने। विदिशा से बाहर भी निकला करो भाई कभी। वो तो पता कौन आके रुकता है भैया विदिशा 8 महीने ना। भाई 2.5 महीने। अटल बिहारी वाजपेयी फलाना अच्छा कर। अरे सम्राट भैया, दीप के ना बहुत बड़ा हाई कोर्ट से आ गया केस, बहुत बड़ा। हाँ पता है भाई दीप ये मधुर भाई हैं, ही इज क्लोज फ्रेंड ऑफ योर चाय वाला, सो आप कुछ भी कह सकते हैं, इनसे कोई इशू नहीं है। दीप भाई मधुर भाई कोऑर्डिनेट कीजिए आपस में। भाई यार देखो ऐसी बात है कि मैंने अनफॉलो कर दिया भाई, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ भाई, मेरे को कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना उस भाई की, मैंने अनफॉलो कर दिया। मेरे को कोई उस नहीं है, उससे वो नहीं है यार भाईचारा, मेरा कभी था भी नहीं और मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई, जिसको जो करना है वो करो। अच्छा आपका भाईचारा ऑन टॉप नहीं है फिर? भाई मेरा भाईचारा सिर्फ वीर और सम्राट इन 2 लड़कों से है बस। या तो किंग रोल किंग जो भी है उससे लड़ाई लड़नी होगी तब, या फिर विदिशा के अंदर चुनाव लड़ने होंगे तब। पता है मधुर दीप भैया, आप भाई ये टारगेट कर दे तो हम मैंने दोनों को, फिर आपको बचाने कोई नहीं आएगा, हम भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो दीप भाई मैंने ये ट्वीट शेयर करा है ऊपर लक्ष्य भाई का, तो आप इनसे हेल्प मांग सकते हैं अपने लीगल केस को लेके। ओ लक्ष्य देव त्यागी का केस हैंडल नहीं कर पा रहा अकेला। लक्ष्य देव त्यागी ने इसके ऊपर पता नहीं कितने सारे केस कर दिए हैं। अरे वो तो ऑब्सेस्ड हो गया पता है भैया लक्ष्य से। यार मेरे को देव त्यागी वाला कंट्रोवर्सी बहुत अच्छी लगी यार, सच बता रहा हूँ मैं। आप भी वीडियो तुम्हारा भाई साल में एक कंट्रोवर्सी ऐसी ले ही आता है, मतलब ये वाली काश ऐसा कंटेंट भी ले आता क्या? कुछ नहीं भाई। नहीं सम्राट सारी वैसे ना ये खुद तेरे ऊपर ही जोक है ये वाला, अगर तू जो तू बोला है ना तूने, ये खुद तेरे ऊपर ही है भाई ये। अब पेड ट्वीट्स करने वाले मुझे बताएंगे भाई यार क्या करूं, 500 अच्छा रुपए करके तो मैं घर का एक किराया मिनट, निकाल रहा हूँ यहाँ पर गोवा के अंदर। अरे सम्राट भैया ये जो लक्ष्य भैया ने जो ट्वीट कर रखा है वो मेंशन हो रहा है क्या? वो मतलब प्रोफाइल ओपन हो रही है क्या परफुला की? मेरे नहीं हो रही। नहीं हो रही, मेरे से नहीं। भी नहीं हो रही। मैं सोचा मुझे ब्लॉक कर दिया, या मुझे उसने ब्लॉक यूजर कर नेम दिया। चेंज कर दिया? उसने यूजर नेम चेंज कर दिया। अच्छा लेकिन देख रहे हो भाई का जो पनौती निकल गया, जब से एल्विस भाई के लिए प्रमोट किया तब से चंद्रयान भी पहुंच गया अपना, दोनों चीज हाँ, बराबर आजकल कामयाब हो गए। आजकल थोड़ा लकी चल रहा है, बढ़िया सितारे चल रहे हैं उसके। हाँ भाई बस मैं और तो उसको ये हजम नहीं हो रहा है, मैं तो वो चाह रहा हूँ बात बस है। एक बारी वो ट्रम्प के लिए ट्वीट और कर दे बस। नहीं या तो ट्रम्प मेरे गांव में यार एक भांज है जोड़ा, उसको बच्चे नहीं हो रहे, एमबीए चाय वाला से पोस्ट करवा दो ना। वो डॉक्टर भी इलाज करके थक गए, क्या पता हो जाए। भाई तू एक बार उनका घर विजिट कर ले, क्या पता हो जाए। मैंने तो बहुत जगह कर रखे हैं भैया, वो भी ना संभल रहे। देखना भाई तो नहीं बता रहा ना। सम्राट भाई तुम्हें क्या जोक मार रहे हैं। सही बात। मैं तो कह रहा हूँ ना मेरा मुंह मत खुलवाओ भाई, मैं फिर डीएम खोल दूंगा, अच्छे नहीं लगेंगे। बस तू बस यही कर सकता है भाई। यही आता है भाई इससे ना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करता कुछ नहीं मैन है टू पर मैन ये। लड़ो ना, मैन टू मैन। बात भी कौन कर रहा है भाई मैन टू मैन की? लक्ष्य भाई आयरोनिकल हो रहा बहुत। क्या लक्ष्य भाई मेरा तुमसे एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। ये जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है या जो भी आपके लोग हैं, आपको नहीं लगता ये आजकल कुछ ज्यादा ही मतलब धर्म का सहारा लेने लगे अपने कंटेंट में? चलो नहीं आपा या मैं देखता नहीं यार। अच्छा ये भी अच्छा डैमेज कंट्रोल है, नो इशू। भाई देखो मैं तुम्हें एक चीज बहुत क्लियर, आज मैं बैठा हूँ तो मैं एक चीज बहुत क्लियर बोलूंगा यहाँ पे। जी
मैं कभी भी अपनी वीडियोस में कहीं पे भी ऐसे जय श्री राम हिंदुत्व ये सब नहीं करता, क्योंकि मेरा कंटेंट एक अलग चीज़ है जहाँ पे हर कोई एंटरटेन होने के लिए आता है। और मैं ये नहीं चाहता कि किसी दिन मेरे ऊपर कोई ऐसे कोई दिक्कत आए और मैं फिर उस या कोई मेरे पे मतलब टू द पॉइंट कोई मुझे कहीं पे पॉइंट आउट करे और मैं वहां पे शील्ड बना लूं धर्म को। तो तो फिर शायद ये काम हाँ ज्यादातर वही लोग करते हैं जिनको ये डर है कि उनके पास एक टाइम पे सारे फैक्ट्स या बचने के लिए सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो वो बोल देंगे कि देखो भाई देश के हिंदू के साथ ये हो रहा है। सो ये इसीलिए मैं भाई हिंदू में भी उनके जितना ही हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि कंटेंट को मैं कंटेंट तक रखूँ, वहाँ पे ये वाली धर्म वाली शील्ड यूज ना करूँ। भाई पर तू अच्छा यार लक्ष्य यार, पर तू सम्राट को ऐसे क्यों डायरेक्टली वो कर रहा है यार? भैया वो बोल मुझे रहा है लेकिन कहीं और लग जाएगा, पता है उसे कल खुद रियलाइज होगा कहाँ बोला है उसने। नहीं, मैं जैसे तुमने अभी नाम लिया ना कि कोई ऐसे यूज कर रहा है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि भाई जो भी अगर ऐसे यूज कर रहा है तो इसका मतलब तो भाई वो डरने हैं फिर कि कभी शायद वो पॉइंट टू पॉइंट बात ही नहीं कर सकते, अच्छा तुम इसीलिए। मुझे ऑनेस्टली बताओ, हम्म। ऑनेस्टली भले ही तुमने उसे एफएफ कर दिया जो भी, तुम्हें आज भी उसका कंटेंट कैसा लगता है भाई? मैं मतलब ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम इन्हें मैं नहीं कंसीडर देखा। करते हो भाई? एक इंटर देखो सबके अपने अपने कंटेंट होते हैं, नो डाउट राठी का अपना कंटेंट है, मेरा अपना कंटेंट है, तुम्हारा अपना कंटेंट है। तुम उसके कंटेंट को किस में कंसीडर करोगे? वो एंटरटेन कर पा रही है, कर पा रहे हैं जो भी है, या वो वाकई में फैक्ट दे देते हैं, या वो धर्म की नॉलेज दे देते हैं? मतलब तुम किस में उसको करोगे कंसीडर? अम्म, यार क्या ही कमेंट करूँ मैं इस बात पे, ना मैं कल देखता था ना मैं आज देखता, ना मैं कल देखूंगा। मतलब जो चीज़ मेरे को क्रिएटिव नहीं लगती ना, जहाँ मुझे ऐसा फील होता है कि सामने वाले ने शायद एक लाइन लिखने के लिए भी मेहनत नहीं की, मैं वो तरह के कंटेंट नहीं देखता। जैसे बहुत सारे रोस्टर हैं जो सिर्फ वीडियो प्ले करके बोलते हैं अबे 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 क्या कर रहा है, अबे क्या कर रहा है, नहीं मतलब क्या कर रहा है। तो वो दिख रहा है भाई मुझे क्या कर रहा है, वो सामने वीडियो प्ले हो रही है। अगर आप इतने भी एफर्ट नहीं डाल रहे, दो लाइन लिखने के भी अपना पेन नहीं घिस रहे, तो मैं उस कंटेंट को ज़्यादा तवज्जो देता नहीं। नेगेटिविटी हाँ से भी दूर रहता हूँ मैं। नेगेटिविटी भी मैं सोचता हूँ कि नेगेटिविटी भी ना फैले, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप गाली नहीं देते वो, तो मैं ये भी ट्राई करता हूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी ना हो, किसी की टांग भी मत खींचो, बट एटलीस्ट कुछ तो क्रिएटिव हो। बहन जो जिस पे बना रहे वही हंसले, एटलीस्ट ऐसा ही बना लो कुछ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सम्राट, वीर, लक्ष्य, तुम तीनों, कि अंकित भाई का कंटेंट कैसा लगता है तुम लोगों को? राम राम भाई सारे ने। नहीं देखा मैंने, रील में ही देखा है, ठीक लगा। यार वो रियल बंदा है, मतलब वो बहुत मुझे रियल है। बहुत अच्छा लगता है। भाई मैं सच बताऊं, उस भाई को हम्म। देखने के बाद ना मतलब बहुत समय से मैं कुछ नहीं कर रहा था। उस भाई की मैंने ना कुछ कुछ रील्स देखी। मैं सुबह उठता था 11 बजे, 11:30 बजे। उस भाई की रील देखने के बाद ना मैं सुबह 6:30, 6 बजे उठकर भाई मेडिटेशन करने लग गया यार। तो मतलब वो भाई तो बढ़िया लगता है मेरे को, स्पेशली वो जो गीता, जो एंड में जो गीता का वो ज्ञान देता ना, भाई बहुत बढ़िया बंदा है वो। मतलब एटलीस्ट वो कुछ अच्छा कर रहा है और साथ में वो। पसंद भैया पसंद है क्या आपको वो? भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है यार, वो हरियाणवी बोलता है इतनी बढ़िया। सो जाओ उसके साथ। यार उसने मना कर दिया, वो कहता है कि मैं समलैंगिक वो, ये अरे वाला क्या बोलता नहीं हूँ उसको हिंदी नहीं में, यार, वो वाला मना कर दिया उसने। मधुर भाई वो तो कॉमेडी करेंगे ना लक्ष्य भाई, सो जाओ उसके साथ नहीं, सो जाए जो साइकिल चला रहा है सुबह शाम, है को लक्ष्य भाई? नहीं क्या? उधर तो क्रिकेट खेलने जाना है यार, सॉरी अच्छा हाँ, सॉरी। उसको क्रिकेट भी, लक्ष्य को क्रिकेट भी तो खेलने जाना है, वो अरे अंपायरिंग। हाँ, लक्ष्य को क्रिकेट खेलने जाना होता है पर करता बस अंपायरिंग बहुत है। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा। मैं क्या बताऊं भैया, मैं जानता हूँ कितना दुबला हुआ हूँ उस बीच। कंटिन्यू सुबह शाम दे दनादन देख देख के पागल हो गया था मैं। नहीं वहां नहीं बोलेंगे लक्ष्य भाई कि नहीं भाई ये एफर्टलेस कंटेंट है, ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ सो जाओ। को लक्ष्य भाई करो ना कमेंट। ऐसा ही है भाई बस। हाँ बन जाओ कटारिया, अपना तो नू है। भाई तुम हर किसी से दिक्कत है क्या? मुझे सबसे दिक्कत है भाई तुम्हारे अलावा। हाँ फटाफट मुझे प्रमोशन दिलाओ, चाहे कितनों से ही दिक्कत हो तुम्हें, मुझे बस प्रमोशन से मतलब है। भाई सम्राट यार पेट ट्वीट दिला दे यार बीजेपी के। हेलो भाई सम्राट पता है मधुर भाई, सम्राट अमित कितना मालवीय भाई, रियल आईडी से ब्रांड आओ। ब्रांड में से कितने पैसे वापस लेता है सम्राट अपने अकाउंट में, पता है हाँ आपको? बताओ भाई बताओ। आधे, एग्जैक्ट आधे। इसने मेरे अभी 9,000 रुपये तो दिए नहीं वापस, पब्लिकली बोल देता हूँ आज तो। वो तो उसी दिन मिलेंगे जिस दिन मेरे 50,000 मैं मिलेंगे। इसको इतने पैसे दे चुका, उसके बाद भी मेरी तरफ इसका 3 लाख का हिसाब है अकॉर्डिंग टू सम्राट। 3 का नहीं है भाई, सबके खा 1 के का है। बैठा है ये, सबके खा के बैठा, भाइयों तक के खा के बैठा है पैसे, बताओ। मधुर भाई मुझे इससे 1 लाख रुपए चाहिए थे, इस व्यक्ति ने मुझे बोला
मतलब जो इसका हक बनता है कि मुझे डाल देना चाहिए था, पता इसने क्या मुझे होगा, बोल ये 2 प्रमोशन कराएगा, 2 दिन बाद वे 1 के 4 हो जाएंगे, 1 कराएगा फिर उसके 10, मतलब वो मैं पिछले 5 साल से उतार ही नहीं पा रहा, मतलब वो कभी उतरेंगे मेरी भी नहीं जमीन भाई, जायदाद बिकने वाली है कभी पर मैं वे उतरेंगे भी पैसे नहीं। नहीं उतार पा रहा। वे चाइनीज लोन ऐप नहीं होती जैसी, वे उनका कमीशन बढ़ता रहता है, इसका वो काम। मधुर भाई मैं तुम्हें चैट देखो, तुम्हारे 9,000 तो खा के बैठा हूँ मधुर भाई मैं। वो तो मैं कभी नहीं तुम्हारे आएंगे, मेरे को पता है। वो तो दियो भी नहीं मत, नहीं, वो कभी ना दियो भी मत, मैं ताने मारना भूल जाऊंगा वरना। मेरे को 50 दो ना भैया मेरे। वो भाई उनसे मांगना जो नेता बने हैं। मेरा 50,000 लॉस हुआ तो तुम्हारा 9 तो बनता है, हक बनता है हमारा। चलो ठीक और है रही भाई, बात सह लेंगे दूसरी भाई। लक्ष्य वाली, तो भैया इसका इसका मेरा क्लियर हिसाब है, उसमें भी इसकी कंडीशन होती है कि पहले ब्रांड लाओ उसके बाद मैं तुम्हारा पैसा दूंगा। समझ रहे हो आप? अगर मान लो कल को मैं एक्सेस ना करूं या लक्ष्य में एक्सेस ना करे, मेरा तो पैसा डूब गया। ये वही वाली बात हो गई, देते आ कि कंटेंट पे पैसा लगा लो। अरे भाई उसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लड़के का यार, वैसे अरे तू क्या सही बना अरे रहा है वो इससे दुनिया को। अच्छा सम्राट भैया, ये क्या करता है, मैं इसको कुछ भी मैसेज करूँ ना, सामने से वो स्टिकर भेजता है, पैसा लाया। बस वही हर एक को यही वही करता है काम, स्टिकर भेजेगा कुत्ते बिल्ली वाले। अरे सम्राट भैया ऐसा करो ना, एक टेलीग्राम चैनल बना लो, हाँ वहाँ मेरे पे पे रेड करा दो। नहीं वहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट का बोल के अरे वो तो रैंडम सब्सक्राइबर करवा से, देगा। नहीं इन्वेस्टमेंट का बोल के सब्सक्राइबर से पैसे ले लेना पर्सनल यूपीआई पे। अच्छा सम्राट, अक्षत भाई मोदी जी का फॉलो बैक क्या हो जाएगा क्या, थोड़ा सा कुछ जुगाड़? मोदी जी का फॉलो बैक कितने रुपए में करता हाँ है मोदी जी फॉलो बैक? भाई हाँ अकाउंट ही भाई, खरीद लो सीधा। हाँ भाई बताओ सम्राट भाई, कुछ आइडिया है तो। भैया देखो, एक तो जो आइडिया है कि वो मधुर भाई बता पाएंगे कि उनकी पीआर टीम कौन एक संभालती तो है। शाउट आउट लेते हैं मोदी जी। भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा इस टाइम, मेरे को अपना एक लाइफ में परफॉर्मेंस बिजी इंटीग्रेटेड हूँ। देखिए वीडियो अपने बनानी लेटेस्ट पड़ती है वीडियो का। उनके लिए। सम्राट, हाँ, एक है इंसान है, ठीक है, जो नाम है उनका फाई है, मॉडिफाई। कसाई हाँ कसाई नाम है। मॉडिफाई, अच्छा ना ना, मोदी। हाँ हाँ है कोई, ठीक है, तो उनको हाँ मैंने बोला था, तो 3 साल हो गए, आज तक हम्म। वो मौका नहीं है, तो तुम्हें सोचा आपसे मैं पूछ लूं, आपका अगर कुछ हो तो जुगाड़ पीएमओ में। भाई एक बार मैं दोबारा यार नाम बताना भैया, भाई, दोबारा नाम बताना, भाई क्या मोदी नाम जी बता रहे थे। फॉलो कर लेंगे पर बात थोड़ी करेंगे, डीएम में हेलो भाई कैसे हो? भाई एक बार नाम स्टोरी दोबारा रिप्लाई कर बताना, रहे हैं क्या मोदी नाम जी। बोल रहे थे। मॉडिफाइड। ओहो, मैं कुछ नहीं बोलता भाई, मैं मोदी चुप जी भाई रहता हूँ। हमारी तरह रात को स्पेस में नहीं आ जाते कि मैं फॉलो कर रहा हूँ उनका स्पेस चल रहा, आ जाओ। मोदी जी भाई टिप्पणी भाई दे रहे हैं अगर बैठ के। कर दे भाई ऐसा, अगर मान लो गांड फट जाएगी सबकी। भाई रैंडम एक दिन मोदी जी और अमित शाह जी दोनों आ जाएं भाई हमारे स्पेस के अंदर। और गौली हाँ गौली वो क्या और गौली भाई गौली। और रशिया को फुल ओपन सपोर्ट कर दें कि हम रशिया के साथ हैं, यूक्रेन की ऐसी की तैसी हम देख लेंगे, बाइडेन वाइडेन सबको देख लेंगे, एक बार ये मोदी जी आ जाए। नहीं मोदी जी आगे ये कहते हैं भाई मैं लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स देखता हूँ चैनल, भाई ढेर मजा आया भाई देखने में। भाई, वो नहीं था, वो शाड़ा बन रहा, पहलवान बन रहा, हम्म। वैसे ही आके पेले यहाँ कर आईटी सेल पे। क्या बोल रहा था रे मधुर है? दल्ला भाई। भाई मैं तो हूँ, अमित शाह जी मैं तो हूँ। मैं तो भाई साहब डे वन से हूँ भाई साहब, भाजपा के कार्यक्रम में जाता हूँ भाई, भाई जमीन से जुड़ा मैं कार्य करता हूँ। 2019 के अंदर भाई मैंने तो अपनी जॉब छोड़ दी थी यार मोदी जी के लिए, दोबारा छोड़ दूंगा मोदी जी के लिए, तो जान हाजिर है, सब हाजिर है पीछे। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्या हाजिर है, सब हाजिर है वैसे मोदी जी के लिए। क्यों क्यों मधुर भाई, अगर मान लो सच में आ जाए ऐसे रैंडम स्पेस में, तो कुछ हो जाएगा क्या पॉलिटिकल गलत? मतलब पूछ रहा हूँ मैं एक भाई क्या जेन्युइन पता बात। मोदी जी अपनी अल्टरनेट आईडी से बैठते ही स्पेस सुनने। क्या पता। यार मुझको एक तो मेरा बात ऐसा बताओ, लगता है पॉजिटिव बात ही मोदी तो जी रहता को है पूरे लोग। दिन काम ही क्या है, खाली तो रहते होंगे बहुत। भाई मुझको लगता है यहाँ पर एक विनायक करके लोंडा बैठा हुआ है, ये मोदी जी की क्लोज है काफी, ये हो सकता है कि ये उसी की आईडी से हो। नहीं, ये क्या बोल रहा था लक्ष्य कि मोदी जी फ्री बैठे रहते हैं। सुन तो अरे ये क्रेजी दीप वाली आईडी वो मोदी जी की तो है। सम्राट, अच्छा मुझे बताओ, हाँ अगर कभी सामने से मैसेज आए मोदी जी का ही लिखे नंबर दो फटाफट, तो क्या करोगे? भाई, मैं कहूंगा वो हाय भाई कैसे हो, कैसे मैनेज कर इंस्टा कॉल कर लो प्लीज। भाई एक 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 आदमी ने स्क्रीनशॉट डाला था कि मोदी जी ने उसके रिप्लाई को लाइक करा, मैं भेजूंगा लिटरली,
ओ क्यों मधुर भाई, एक बात बताओ, तुम तो अंदर के आदमी हो, सही में ये लोग सोशल मीडिया चलाते होंगे, मोदी जी अमित शाह जी अपना कभी? भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता यार पब्लिकली, तू पागल है क्या? अरे पूछ रहा हूँ मैं तो जनरली, मैं कौन सा मोदी जी? मेरे को नहीं पता भाई, मैं छोटा आदमी मधुर हूँ। भाई के रूम में बैठ के थोड़ी चलाते हैं इनके वाईफाई से कनेक्ट करके। हाँ मैं तो बस अरे भी ये वो आ गया तो बस वो सावंत जी हैं सीएम जो यहाँ के, वही आते हैं कभी कभार। अरे मिले हो भैया उनसे आप, किनसे? सावंत जी से? सावंत जी से 2-3 बार मिल चुका भाई। भाई तो उनसे कहना ना यार, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि भाजपा कांग्रेस एक करनी पड़ी? भाई पॉलिटिकल रीजन हेलो। बहुत स्ट्रांग होते हैं भाई। अब मैं क्या बताऊं पब्लिकली कि पॉलिटिक्स के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और देख ऐसा 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 क्या, मैं अगर सच ऐसा बताऊं, क्या कर दिया मधुर भाई तुमने? मैं सच बताऊं, हाँ, एक बात हाँ, बताता हूँ मैं। कांग्रेस ना एक पार्टी है, माना ठीक है, हम्म, पर हम्म, उसके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, या फिर हम्म, जो उसके लोअर लेवल पर जो लीडर्स हैं ना यार, वो ना हम्म, तुम और मेरे जैसे ना एक नॉर्मल इंसान है। उनकी एक हम्म, नॉर्मल जिंदगी है, जो अपने बीवी हम्म, बच्चों को पाल रहे हैं। तो ऐसा होता है भाई कि हर एक की अपनी ना लोअर लेवल पर, लोकल लेवल पर सॉरी, एक अलग हम्म, जिंदगी होती है। तो उसके लिए ना ये जो डिसीजन होते हैं ना कि कांग्रेस से हाथ मिला लिया, ये सब कर लिया, ये भाई करना पड़ता है। अगर तुम ये नहीं करोगे ना तो तुम हम्म। अपनी जो जिंदगी जी रहे हो ना वो नहीं जी पाओगे। नहीं वो तो मैं भी मान रहा हूँ, देखो मधुर भाई मेरे को ना उससे प्रॉब्लम नहीं, बस मेरे को प्रॉब्लम है कोई एंटी हिंदू से, देखो वो एकदम तो प्रो हिंदू नहीं उससे तो होना। देखो, एंटी हिंदू अगर कोई इंसान के साथ मैं हाथ, अब जैसे मेरे को लोग बोलते हैं तो कुणाल कामरा के साथ तूने फोटो खिंचवा ली थी ये और वो। यार देखो कोई बंदा ना पब्लिक में कैसा है और प्राइवेट में कैसा है, दो बहुत अलग चीजें हैं। कामरा कैसा है? भाई मेरे हिसाब से तो कामरा पब्लिकली जितना मर्जी बुरा हो, पर पर्सनली जब उससे मेरी बात होती है ना तो वो हम्म, हमेशा जय श्री राम बोलकर ही बात करता है, और वो हमेशा कुछ भी गलत नहीं बोलता और हमेशा सही बात बोलता है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको रिकॉर्ड करके शायद चला भी दें, पर मैं सच बताऊं तो मेरे को अगर कोई बंदा कुछ मेरे धर्म के बारे में कुछ पर्सनली गलत बोल देगा ना तो मैं भाई उससे ये 100%। बात तो मैं कह के थक गया। मतलब मैं ऐसे किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक टाइम पे बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट थे, या लेफ्ट वालों के साथ दोस्ती है उनकी, या उनके ग्रुप में रहते हैं, और मैं उनसे बात करता हूँ। मतलब पहली बात तो उनके घर पे, मैं कुछ लोगों के घर पे देखा है भाई, इतने बड़े लेवल पे भक्ति होती है ना, मतलब मंदिर रखे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मेरे को फिर ऐसा लगता था, मैंने कहा यार इनके भी शायद कुछ रीजन है कि ये थोड़ा सा उस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि सामने वाला अगर कुछ और विचारधारा का, एटलीस्ट उस चीज को रिस्पेक्ट करो थोड़ा सा, क्योंकि जब दोनों तरफ की बातें होंगी तभी एक सही रास्ता निकलेगा। तो मेरे को तब लगने लगा कि चलो यार, मतलब ये लोग ऐसे नहीं है एटलीस्ट जैसा हमें लगता है कि ये ऑनलाइन होंगे। मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब 90% है। बट मेरे को 10% जो मैंने क्रिएटर्स देखे हैं ना, वो क्रिएटर्स पता नहीं कूल बनने के लिए ऑनलाइन ये सब करते हैं, या उनको लगता है कि एक ऑडियंस बेस बन गया, उनको उसको बंध के रहना है उसके साथ, या उनको अब लगता है कि बैकलैश आ जाएगा। अदरवाइज जो बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, बट अब वो दिखा नहीं सकते क्योंकि उनको पता है बैकलैश लक्ष्य, आएगा जितने भी उनके। एक लक्ष्य एक ना एग्जांपल लेता हूँ मैं, तू भी जानता है उसको, मैं भी जानता हूँ। कुशा कपिला हम्म, का एग्जांपल लेता हूँ भाई। पब्लिकली हम्म, वो जैसी मर्जी हो, पर उससे पर्सनली बातचीत होती है। वो हम्म। बहुत पर्सनली वो बहुत अलग तरह की है, उसका उसका जो आइडियोलॉजी है ना वो भी अलग तरह की है। ऐसा नहीं है कि वो जो पब्लिकली है वो अलग है, मैं मतलब। यार मैं बताऊं ना, मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस का एक बहुत बड़ा सर्किट था जो एक टाइम पे बहुत लेफ्ट चीजों को, CNRC के टाइम पे ट्वीट किया, बहुत कुछ किया। बट मैं उन लोगों से पर्सनली मिला हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, भाई वो इस विचारधारा को लेके बहुत कट्टर है, बहुत ज्यादा कट्टर है। और इवन रियल लाइफ में वे बहुत ऐसी हिंदूवादी बातें कर रहे हैं खड़े हुए। तो फिर मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा यार ये तो एक चीज है कि लोग टाइम के साथ ना कभी किधर को चलते हैं, कभी किधर को। और शायद बहुत सारे लोग जो अब तक वोक बने बैठे हैं, उनको ये डर है कि अब उस वोकनेस से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन तुम देखना, मोस्टली क्रिएटर्स, अब कोई वोक ट्वीट नहीं करता, कोई वोक बातें नहीं करता, क्योंकि मेजोरिटी लोगों को समझ आ गया कि ये वोकनेस जो है बाहर का ट्रेंड है, ये बेफालतू की बातें हैं, तुम्हारे बच्चे ही सफर करेंगे इस सब से। तो ज्यादातर लोगों ने तो चुप हो गए, ज्यादातर लोग ये अपना अपना थोड़ा इस साइड को ही खिसक लिए कि नहीं भाई, जो हमारा रिलीजन है, जो हम इस तरह की बातें करते हैं वही ठीक है, ये फालतू की इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे तो यार बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो क्रिएटर हैं, मुस्लिम हैं भाई, उनको इवन पाकिस्तान के एग्जांपल ले लो, चंद्रयान को लेके, भाई वहां के न्यूज पे बहुत पॉजिटिवली चला है चंद्रयान 3, बहुत हाँ पॉजिटिवली भाई चला है। देखा मैंने यार, वो लोग पता है उनके वो क्रोम रूम वालों ने भी डाले थे भाई वे कि विराट कोहली के कट्टर फैन है, वहाँ कट्टर फैन है विराट कोहली के, हाँ, मतलब ऐसे कि लड़ाई बच जाए। नहीं नहीं मैंने वो देखा था कि उनने एक ट्वीट पोस्ट करा था, इसमें बोला था कि बहुत पीछे रह गए हम, ऐसा कुछ करके मुझे ठीक हाँ, लगा यार, मैंने बोला
कि एटलीस्ट थोड़ा तो, खैर अब वो दबाव के चक्कर में ही आए हैं लक्ष्य भाई, ये भी मानो। बट अगर फिर भी मोदी अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो यार मतलब बनता है फिर उस चीज को ना उस तरीके से एक्सेप्ट करना कि चलो सामने वाला अप्रिशिएट करा हर चीज में, क्योंकि ये हमारे यहाँ पता है क्या है, हम्म, हमारे यहाँ अप्रिसिएशन तुम मानो हिंदुस्तान में बहुत कम है भाई। क्यों, मैं बताऊं कैसे। उनकी टीम आती है, हम उनको भिखारी नल्ले पता नहीं हम क्या क्या बोलते हैं, और सबको पता है उनका बॉलिंग अटैक कितना मतलब कितना पावरफुल है। 2 मिनट में हमारे ओपनर्स के डंडे डुंडे फाड़ के हाथ में देते हैं वो। फिर कहते हैं कि बाप ने बेटे को जीतने दिया ये वो। हमारे एक्सेप्टेंस बहुत कम है, तुम ये मान के चलो इस बात को। हम लोग बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को इस मामले में। एक चीज और भाई बताऊं, वो लोग तो ट्रोल कर रहे हैं अपने आप को ही चंद्रयान के ऊपर। वो एक रील थी ना, उसमें बोल रहे थे वो कि वो लोग चांद पे पहुंच गए, हम तो ऑलरेडी चांद पे हैं। उन चांद पे पानी है, हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, ऐसे। अभी तो वो लक्ष्य लोग भाई एक पाकिस्तान के एक विकेट कीपर था, अ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा यार, क्या नाम था उसके, विकेट कमरान कीपर अकमल। का। हाँ शायद, मैं कोई नहीं, छोटा छोटा था हाइट में बेचारा, उसको अकमल ही ना, तो था, अकमल था अकमल ही या था जो इंग्लिश सरफराज। में सरफराज, सरफराज अहमद, है ना। हम्म। तो मैंने उसकी एक वीडियो देखी, मॉल में उससे कोई वहीं पाकिस्तान का आदमी कह रहा कि तुम सुअर जैसे हो उसके बच्चे के साथ। मुझे इतना बुरा लगा देख के यार, कि इन दी एंड यार, मतलब भले ही वो कुछ भी हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम भी इतना दिखा रहे हैं मैनकाइंड, तो उनको भी दिखाना चाहिए। लेकिन अगर तुम ये अप्रिसिएशन की बात कर रहे हो, तो नो डाउट इसमें तो मैं डंडा मानता हूँ भाई, कि आज की डेट में कम से कम मोदी गवर्नमेंट का एक फायदा ये हो गया कि हमारे लिए पाकिस्तान रिलेवेंट नहीं है। अगर वो अगेंस्ट भी करता ना, तब भी हमको फर्क नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ यार, एक्सेप्टेंस जरूरी है। मतलब आप हम एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस जरूरी है, लेकिन आप कंडीशंस के हिसाब से, इस लाइक कि हाँ देखो, पाकिस्तान के साथ। इकोनॉमी के हिसाब से डेवलपमेंट के हिसाब से तो नो डाउट हम उनसे 500 गुना 5000 गुना बहुत आगे हैं। मैं तुम्हें क्रिकेट के मीम बता रहा हूँ, मेरे को ना बड़ी गुस्सा आता है जब ये आरवीसीजे वगैरह पोस्ट करते हैं ना कि बेटा आ रहा है फिर से मुंह की खाएंगे, जबकि पता है हमारे उनका मैच ऐसा अटक जाता है, नेक टू नेक हो जाता है, कई बार हमारे गोटे मुंह में आ जाते हैं, बेंचो हार ना जाए। हार ना जाए, सही इस है। बार भी कोहली ने जिता दिए थे, नहीं तो ये भी हार गए थे हम। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि यार कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए जो सामने वाले की अच्छी हैं। भाई उनकी क्रिकेट टीम सच में टफ कंपटीशन देती है हमेशा, अच्छा, हमें अभी रिसेंट ईयर्स में। ये टॉपिक चेंज करके एक टॉपिक पर मैं आता हूँ। एक टॉपिक जो नॉर्मल राइट विंग में चलता है और या फिर हिंदुत्व में चलता है, ये भाई ये दारू पीना और ये जो नॉनवेज खाने वाला टॉपिक है, इस पर थोड़ा सा बताओ यार, कौन क्या सोचता है। मैं गलत है, बहुत ये गलत तो है, इसीलिए मैं करता नहीं हूँ। मधुर भाई आप भी छोड़ दो। भाई लक्ष्य यार, मैं लास्ट टाइम तो तेरे बहुत साथ ही करा था, अब तो इंटेलेक्चुअली, उसके बाद से मतलब तो भाई भी करा नहीं मैंने। डिबेट करोगे तो मैं बहस मधुर करूंगा। भाई ये कहने वाले लेक्चर लास्ट टाइम तेरे साथ भी ड्रग्स किए थे मैंने तो। नहीं मधुर भाई, डिबेट करोगे। भाई देखो ऐसी बात है, मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ इसके ऊपर पब्लिकली, कि भाई जिसकी जो इच्छा हो ना वो करे। नहीं, गलत है। आप बताओ मेरे को क्या, क्यों क्यों गलत है। बात हिंदुज्म की नहीं, आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, खालिस्तान, मतलब जो भी हो, आप कुछ भी हो, आपको, एक सेकंड रुकना, स्पीकर में ले लूँ। हाँ, आपको किसी को भी यातनाएं या परेशानी नहीं देनी चाहिए जिस तरीके की नॉन वेज के लिए दी जाती है। और दिक्कत क्या है, आज हम जिस कल्चर में हम लोग कटते अच्छा मैं हुए एक नहीं बात, देख। अच्छा एक सेकंड होल्ड ऑन, सॉरी यस, टू कट यू शॉर्ट। यस, भाई मैं हूँ दलित समाज से, ठीक और है, हमारे यहाँ पर ना वाल्मीकि ठीक है, लोग हैं ठीक जो है, भाई ये मटन का और चिकन का और ये नॉन वेज का बिजनेस करते हैं, ठीक है, झटका मीट खटीक बेचते हैं समाज हो पर, गई, ठीक है। ठीक है। तो भाई ये आज से नहीं है, ये कई सदियों से चला आ रहा है। हाँ, कई तो सदियों से। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या फिर वो लोग कम हिंदू हैं अगर वो लोग अरे भैया, इसका। सदियों सदियों की प्रथा तो बंद भी हो सकती है, सती भी तो सदियों से चला आ रहा था, सती प्रथा यार बंद हुई प्रथा वाली बात नहीं है यार ये, ऐसे तो यार ऐसे तो बहुत सारी डिबेट्स हो सकती हैं कि कौन, मतलब अगर हम अपने पुराने ना। मैं ये हिस्टोरिकल नहीं अगर कह हम बुक्स रहा उठाएं, रुक जा कि रुक, सुन तो ले, सुन हम्म, तो ले, मैं बोल रहा हूँ अगर हम अपने पुराने हिस्टोरिकल अपने स्क्रिप्चर्स उठाएं, तो हम्म, उसके अंदर भी कई हमारे जिनको हम आइडलाइज करते हैं उन वो लोगों ने भी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा भी है कि हम्म, उन्होंने नॉनवेज खाया है। तो हाँ, हम उस बात को कैसे निग्लेक्ट कर दें कि जी अगर अच्छा नॉनवेज खा रहे हैं तो हम कम हिंदू हैं। मधुर भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस पे डिबेट नहीं कर रहा कि आप हिंदू हो या नहीं। आप हो, नो डाउट खा रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे बंद होगा। मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपने जैसे बोला है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, उन्होंने खाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किस कंडीशन में खाया। अब जैसे कि अगर महाभारत में भी कुछ इस तरीके की चीज आती है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में आती है कि वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब अरब मेरे में भाई ऐसी बात है कि हर हर चीज को ना, हम्म, हर चीज को तुम हम्म, अपने हिसाब से, हम्म, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से ना उसको हम्म, वैसे ही घुमा सकते हो। अगर मेरे को नॉनवेज खाना है तो मैं हर
कॉन्टेक्स्ट को अपने आप घुमा, तरफ घुमा मैं सकते हैं। मधुर भाई मैं आपको उस कॉन्टेक्स्ट में धर्म की बात ही नहीं कर रहा। मैंने जैसा शुरू बोला ना कि हिंदू मुस्लिम, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ नॉनवेज की बात कर रहा हूँ कि मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि अगर कोई हिंदू खा रहा है, मुस्लिम खा रहा है, कोई भी खा रहा हो, A to Z, मेरा प्रॉब्लम ये है कि नॉनवेज में नो डाउट मुर्गों का, बकरों का बहुत बुरी तरीके से शोषण होता है और किसी भी जीव आत्मा का शोषण नहीं करना चाहिए। भाई देखो, मेरा इसलिए मैं तो देखो, मैं साफ बोलता हूँ कि झटका मीट, आपको अगर पता हो हलाल वर्सेस झटका के अंदर क्या हाँ डिफरेंस मालूम है, मालूम है। है ना? तो देखो, दो चीजें हैं कि जो हलाल मीट होता है उसका 1% आपके जो इस्लामिक हाँ हाँ जो भी हाँ चीजें हैं उसके थ्रू जाता है, हम्म। और जो झटका मीट है वो हमारे सिख भाई लोग जो हैं और जो हमारे हिंदू वाले जो हैं उसके अंदर जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हम लोगों का बचपन से मतलब बहुत समय से बिजनेस रहा है, और हलाल मीट के आने के बाद से हम लोगों का बिजनेस बहुत कम भी हुआ है। ये तो देखो एक बहुत बेसिक बात है, अगर कोई खा रहा है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हिंदू समाज से खरीद के खाए। मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज को जिससे खाना वो उससे खाए, ये तो हिंदुओं की भी जिम्मेदारी बनती है अगर वो खा रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि नहीं खाना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं खाना ये चाहिए। भाई आपका पर्सनल ओपिनियन है, ये हाँ आप ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं मेरे हिसाब, क्योंकि मैंने लिटरली कटते देख लिया। मैं ऐसा नहीं पहले खाता था, मैंने कटते देख लिया, मेरे से नहीं देखा गया, मेरे से खून नहीं बर्दाश्त होता। दैट द रीजन मैं ये कह रहा हूँ। अब ऐसे जो लोग खाते हैं सम्राट भाई ऐसे ना बहुत सारी चीजें हैं कि आप गोलगप्पे खा रहे हो अगर, तो हाँ गोलगप्पे खाने में जो प्रक्रिया यूज हो रही है, हम्म जो पिज्जा खाने में प्रक्रिया यूज हो रही है, उसने हाँ आपने अगर उस प्रक्रिया को देख लिया तो आप तो हाँ खाना बंद कर दोगे यार एक तरह कर से। दूंगा। मैंने नहीं देखा तो मैं खा रहा हूँ। वही बात है ना, आप अगर किसी चीज के लिए ब्लाइंड हो इसका मतलब ये नहीं है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती। अरे आप किसी की जान जाने से, आप गंदगी से आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? टिकिया क्या होगा, पैर क्या से बात बना कर रहा रहे हो होगा। यार किसी की? अब एक बात पानी पूरी बताओ, पैर से बना रहा एक बात होगा। बताओ, सुनो मेरी बात। फिश बताओ। है, हाँ ठीक है, फिश भी नहीं है, लेट्स से स्क्विड है। इसको क्या स्क्विड होती है नाम हिंदी का में एक, बताओ। सुनो मेरी बात, स्क्विड नाम का एक समुद्री जीव है जिसको लोग खाते हैं, ठीक है जी। उसका ना मुंह है ना उसका कुछ है। हम्म उसको जब आप मरते हुए देखोगे तो उसके अंदर कोई हलचल नहीं है, तो हम्म आप उसको खा लोगे मतलब? अरे भैया मैं हलचल की बात ही नहीं कर रहा। चेतन बुद्धि और जड़ बुद्धि में अंतर होता है नहीं होता है? अब ऐसा तो पेड़ में भी जीवन है, अब उसमें हलचल नहीं होती, काट दो भाई। जीवन तो मैं जीवन है, वही बोल जीवन रहा हूँ तो ना, इस तो तरह से जड़ तो हमारे बुद्धि, हमारे जड़ हिसाब से, बुद्धि और इस चेतन तरह बुद्धि में से हमारे इस तरह से हमारे हिसाब से तो यार पेड़ के अंदर भी जीव है, तो क्या हम पेड़ वही को तो खाना बंद कर अंतर है दें? मधुर भाई, जड़ बुद्धि और चेतन बुद्धि में। अगर कोई चीज रिएक्ट नहीं कर रही तो वो जड़ बुद्धि हो गई ना, वो चेतन बुद्धि थोड़ी ना। उसको नहीं पता ना कि मैं थोड़ी देर बाद कटने वाला हूँ। और भाई फिर ये, इसी में अगर आप अपन मेरे को डिबेट एक बात आगे बता दो, वो ये जो जड़ बुद्धि और चेतन बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हो, मुझको आप एक वाली जी बात बता दो कि आपको कैसे पता है कि एक जो वो है मुर्गा है, उसके हम्म अंदर जो फीलिंग्स चल रही हैं वो हाँ जेन्युइन है? आपने कैसे उसका डिटेक्ट करा है? उसको कोई साइंटिफिक कोई स्टडी हो रखी है क्या? वो हाँ साइंटिफिक नहीं, ये वर्चुअली हो रही ना भैया। जब उसको आप और काटा मैं जाता तो देख रहे हैं ना बस, ये तो मेरे यार वही हिसाब से वाली वो बात है सम्राट, वही वाली बात है कि आपको जो दिख रहा है बस आप उसी को मान रहे हो। ऐसे तो पेड़ कट रहे हैं, अगर पेड़ को दर्द हो रहा है आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब थोड़ी पेड़ को दर्द नहीं हो रहा। अरे नहीं, जानवरों पे तो हो रखी है ना, साइंटिफिक रिसर्च हो रखी है कि जानवरों को बताओ मेरे को पेन कहाँ हो होता है। रखी है साइंटिफिक रिसर्च? मतलब किस जानवर पर? बकरे पर हो रखी है, मुर्गे पर हो रखी है, ठीक है जी, मैं बतख खा रहा हूँ, ठीक है जी, मैं बत्तख मछली पे खा हो रहा अच्छा हूँ। रखी है। अच्छा, तो इसमें तो फिर भैया कॉमन सी बात की जाए तो कोई भी जानवर खा लो। कोई, फिर हमें वही तो यार मैं एक तरह से बोल रहा फिर हूँ, कोई भी मैं तो जानवर खा जान लो। तो यार एक तरह से पेड़ के अंदर भी है फिर। अरे जान जान तो नहीं फिर नहीं गाय के नहीं, अंदर भी है। मेरे हिसाब से क्या लगता है ना कि जिस भी जानवर है, फिर जिस भी चींटी को भी अगर हम मारते, अगर उसको पेन होता है उसको नहीं खाना चाहिए, नो डाउट। ये मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि अगर मैं बकरी मार रहा हूँ उसको पेन और हो ये रहा है, तो हमारी इंसानियत वो है, मेरे हिसाब इंसानियत से है, ये तो हमारी इंसानियत है, यस, इंसानियत है कि हमें पता है कि इंसानियत है। ये तो हमारी अगर आज, इंसानियत है कि हमें नहीं पता है तो कि इसको अगर पेन हो रहा है। लेकिन ये अगर हम पेड़, बात लेकिन ये करें, पेड़ तो हम खा सकते हैं यार। पेड़ तो मैं पूरा खा लूँ, ये पूरा ये एक वेजिटेरियन। सेकंड एक सेकंड ऑक्टोपस। एक बार। मेरा मेरा पॉइंट यही है ना मधुर भाई, जानवर ही अगर खाना है तो फिर सारे ही खाने दो ना, सब अलाउ कर दो। मैं कल ठीक है, कुत्ता पकड़ के खा लूंगा, गाय पकड़ के अब हम आते हैं, आपने अभी गाय का नाम लिया, अब हम आते हैं गाय के ऊपर, ठीक है हम्म जी। हम्म अब आप बोल रहे हो कि जी हम खा रहे हैं, देखो यार, हर चीज का कुछ ना कुछ, मैं बोल रहा हूँ मेरे को आप, मैं अगर मुर्गा खा रहा हूँ तो आप मेरे को उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट दो कि भाई इसलिए मुर्गा मत खा, मैं हम्म ठीक है जी कोशिश करूंगा मैं ना तो खाऊं। कह रहा हूँ पर भैया अगर आप मैं गाय की बात कर रहे हो, सुनो मेरी बात, हम्म अगर आप गाय की बात कर रहे हो हम्म तो हमारे धर्म के हिसाब से हम्म और जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं जो हमने हम्म, बचपन से पढ़ा है उसके हिसाब से गाय हमारी माँ स्वरूप है, ठीक है। ठीक है। तो हम हम्म
बचपन में हमने हमने अपनी माता का दूध पिया है बड़ा होने के लिए, उसी प्रकार से गाय जो है हमारी माता है, हमने ठीक है। उनका दूध पिया है, उसको पीकर हम बड़े हुए हैं। तो हाँ। इसलिए हम अपनी माता के प्रति जो भावना रखते हैं वो भावना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट पर आता हूं मैं इस टॉपिक के। एक मुर्गा हो गया। अब आपके लिए मुर्गे की जो भावना है वो आपकी पर्सनल भावना है, मेरे लिए जो मुर्गे की भावना है वो मेरी पर्सनल भावना है। गाय के लिए आपकी और मेरी शायद सिमिलर भावना होंगी कि हमारी माता है। मुर्गे के लिए आपकी पर्सनल भावना है, एक मछली के लिए आपकी पर्सनल भावना है, मेरे लिए मछली के लिए भावना नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि जी मछली जो समुद्र में जो मिली, मेरे को स्क्विड मिला, मेरे को ऑक्टोपस मिला, जो भी चीजें मिली, ठीक है जी, हमने खा लिया। अब मैं इसी में यही कनेक्ट करता हूँ भैया। आपने बोला कि मेरी मुर्गे को लेके पर्सनल है या गाय को, ठीक है। अगर हम गाय के ही कॉन्सेप्ट पे बात करें तो फिर हमें दूध जैसा बैगन लोग, मैं नहीं मानता है अरे वीगन नहीं जो नहीं एक नई सम्राट, नौटंकी मैं बस पूछना चाहता हूँ कि गाय तो हो गया, चलो वो तो नो डाउट गाय गाय होते हैं, बट सुअर यार गंदा होता है वो तो मेरे भाई, देख नहीं, वो वो तो तो छोड़ो, काफी वो तो गंदगी में पलता पड़ता है, मैं सुअर को। अनडिबेटेबल चीज हो गई, वो तो छोड़ो। मैं ये बता रहा मदर भाई, अगर हम गाय के कॉन्सेप्ट से बात करें, जैसे वीगन लोग हैं, वो मेरे हिसाब से मैं वीगन प्रो वीगन को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बहुत आड़े टेढ़े लॉजिक ले आते हैं कि भाई ना दूध में भाई, ये मैं है। बात बताऊं आपको, मैं एक बात बताऊं आपको, यार देखो हर चीज का ना अपना एक कुछ कुछ लॉजिक होता है। मैं एक बात बताता हूँ, वीगनिज्म जहां से आया उसकी बाद में बात करेंगे। अभी हम करंटली फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है ना। करंटली फेमिनिज्म को हम लोग काफी नेगेटिवली देखते हैं, उसका रीजन है एक, जो फेमिनिज्म आज से 150 साल पहले शुरू हुआ था, वो फेमिनिज्म आज का फेमिनिज्म नहीं है ना। पहले फेमिनिज्म था कि महिलाओं को इक्वल राइट्स दिए जाएं, उनको मिसट्रीट ना किया जाए, उनको बस क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट की तरह ना देखा जाए, उनको बस घर के अंदर रहें और खाना बनाएं और बच्चे पैदा करें, उस हिसाब से ना देखा जाए, उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं। करंटली फेमिनिज्म हैज डेवलप्ड इनटू समथिंग एल्स। फेमिनिज्म हैज बिकम मिसैंड्री करंटली, हेट टुवर्ड्स मेन, मतलब दिस इज वो लोगों का फेमिनिज्म बन चुका है आजकल ये, ठीक है। सिमिलरली जो हम दूसरी बात कर रहे थे, तो हर चीज के अंदर बदलाव समय के साथ साथ आ रहे हैं। और मैं सॉरी भूल गया मैं क्या बोल रहा था। नहीं, अगर आप ये फेमिनिज्म और इसकी बात आप जो कह रहे हो ना कि जरूरी है, लेकिन एजेंडा बन गया, आप देखो, आप पेट्रियार्की एक नई नौटंकी आई है आपने जो चली है। अब वोकिज्म पे तो आप जा नहीं सकते मधुर भाई, कहाँ तक जाएगी ये। मतलब मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई घर में ना होने लगे कि बाप बेटे को नहीं डांट सकता, ये कुछ नहीं, कुछ पेट्रियार्की हो जाए या कुछ भी एक नया एजेंडा ले आए। तो मैं वही, हम एक्चुअली बात थी वीगन पे, मैं वीगन के कॉन्सेप्ट पे बता रहा था कि उन लोगों ने जो सिस्टम बना लिया था कि भाई दूध भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें भी दर्द होता है जानवर को, और ये उसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई उस दूध से एक बच्चा, और बहुत सारी ऐसी मदर्स होती हैं जो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तो वैसे हम्म वैसे आप वीगनिज्म के बारे में बात करो, लाइक सी आई एम नॉट अ वीगन, हम्म ठीक है, मैं अभी भी नॉर्मल जो भैंस का दूध आता है मैं वही पीता हूँ, मैं ठीक भी है। नहीं वीगन। परंतु परंतु जो अभी आपने बात बोली थी ना कि आपने बकरा कटते हुए देख लिया, आपका खाने का मन नहीं करा, अगर आप कभी ना जो वीगनिज्म वाली चीजें लोग जो पोस्ट करते हैं ना कि किस प्रकार से गाय का दूध ज्यादा निकालने के लिए भैया गाय को, सुन लो ना आप बात, कि गाय को टॉर्चर किया जाता है, तो आपका भी ना मन विचलित हो जाएगा कि नहीं, यार मैं मेरा मन दूध ही विचलित क्यों नहीं पी रहा होगा हूँ। मधुर भाई, क्योंकि मेरे घर में गाय है और मैंने दूध निकाला है। मैं आप जानता हूँ देखो, कितना बछड़े वही को पिलाना जरूरी है। वही बात है हाँ, सम्राट भाई, वही बात है कि वो लेकिन आपका पर्सनल ओपिनियन है, बट बड़े लेवल पर देखा जाए तो किस तरह से गाय का दूध निकाला जा रहा है आपको क्या पता। अगर आपने नहीं देखा इसका मतलब थोड़ी है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती चीज। अरे तो उससे मेरे को थोड़ी ना वो कर सकता हूँ भैया, मैं जिस चीज को मैं क्या बात पर्सनली कर रहे हो यार आप, आप थैली का मेरे को, दूध आता है जो अमूल वगैरह, जो इन थैलियों में हाँ, दूध आता है, जो आपको क्या पता किस प्रकार से निकाला जा रहा है वो दूध। तो इसके लिए मैं क्या बोल दूंगा भैया, अगर अमूल थैली का दूध इस तरीके से निकाला जा रहा है कोइंसिडेंटली, या जो भी आप बता रहे हो वीगन उसमें, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि नहीं भाई दूध पीना ही बंद कर दो। अब मेरे घर में गाय है अब इस और तरह मैं से जान तो रहा हूँ इस कि तरह मैं से उसको तो कष्ट वही नहीं दे रहा। वही बात है, सेम लॉजिक है सम्राट जी, अरे कि कहाँ पे आपने भाई बकरे को एनिमल कटते हुए देख लिया, इमोशंस का। आपको बकरे का दर्द महसूस हुआ, तो आपने बोला जी बकरा नहीं खाएंगे मैं आज से। अगर आप अगर देखो ना जैसा, वीडियोस जिस तरह से दूध अगर निकाल रहे हैं। चलिए मैं तो ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अगर गाय माता को इस तरीके से टॉर्चर करके निकाला जाता है तो नो डाउट भाई किसी को भी इस तरीके का दूध नहीं खरीदना चाहिए, मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ अगर ऐसा अब होता उसके है। अगेंस्ट हमने कब मुहिम छेड़ी है बताओ आप। अभी हम हमारी गलती वीगनिज्म है। के अगेंस्ट बोल रहे हैं ले, अगर,
तो हमने कब मैं मुहिम छेड़ी कि जी ये गलत हो रहा है? नहीं बिल्कुल, तो वीगन्स छेड़ तो रहे हैं। तो फिर हम वीगन्स को गलत क्यों बोल रहे हैं? फिर हम मैंने वीगन्स वीगन्स भी को अपनी जगह गलत ठीक है फिर। मैंने वीगन्स को गलत किस कॉन्सेप्ट पे बोला है भैया, कि वो जिस तरीके से उस चीज को मुद्दा बना रहे हैं। हाँ मतलब मैं वीगन वाले लोग कुछ अलग ही जोन में चले जाते हैं, उनका जो मेन मैं मुद्दा उसका है अगेन उसकी वो ही गलत बात है, कर रहा हूँ मैं वो आपसे गलत ये। है, मैं मानता हूँ। हम्म परंतु देखो मैंने टॉपिक स्टार्ट करा था नॉनवेज खाने से, हम्म उसके ऊपर प्रतिक्रिया आई कि जी एनिमल्स को टॉर्चर किया जाता है, उनको जब हम्म मारते हैं तो उनको दर्द होता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। हम्म ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। सिमिलरली when you हम्म talk about buffalo or cow's milk, we हम्म don't really know कि अब किस प्रकार से गाय का बफेलो का मिल्क निकाला जा रहा है और उनको कितना दर्द हो रहा है जब उनको उनका दूध निकाला जा रहा है। कुछ हम्म वीडियोस मैंने भी देखी, बहुत ही विचलित करने वाली थी। हम्म। तो इस प्रकार से तो हम दूध पीना भी बंद कर देना चाहिए जो बाहर से आता है, सिर्फ अपने मतलब घर का ही, जो हम अपनी गाय अपने घर में पाली उसका अच्छा, दूध तो पिए सिर्फ। मतलब मधुर भाई, अगर ये चीज एक्सेप्टेंस में है, लोग अमूल दूध पी रहे हैं, तो हमको राइट मिल जाता है कि हम एक मुर्गे को काट के मार के खा सकते हैं या एक बकरे को काट के मार के खा सकते हैं। चलिए ये ठीक मतलब है, ये तो वॉट अबाउटरी मैं हो गई आपकी ना, बात को बढ़ा रखता हूँ। ठीक ये है जी, वॉट अबाउटरी हो गई। हमको राइट नहीं मिलता बकरे को हम्म काट के खाने का, पर क्या हम्म। हमको राइट मिल जाता है जिस गलत प्रकार से गाय माता को या फिर भैंस मैं को कह रहा हूँ प्रताड़ित करके उसका दूध निकाला जाता है, उसको दूध पीने का हमको क्या राइट मिल जाता मैं है फिर? गलत कह तो रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से तो फिर निकाला जाता है। आप कल से या फिर जितने भी आपके जानकार हैं उन सबको आप बोलेंगे कि कल से दूध पीना बंद करिए? बिल्कुल, अगर इस तरीके से निकाला जाता है, मेरे को जहां तक पता है कि पाउडर का दूध जो आता है मार्केट में, जिसकी भी आप बात करें, लाइक सांची का दूध हो गया, और भी चीजें पाउडर का दूध होता है जो मैं जानता हूँ जिस तरीके से कंपनी में बनता है, वो लोग पीते हैं। रही बात मेरी व्यक्तिगत अगर करूँ, तो मेरे घर में खुद स्वयं की गाय है, तो मेरे को जानता हूँ कि किस तरीके से दूध निकलता है, मैं खुद भी निकाल लेता हूँ। तो मेरे को ये भी पता है लॉजिकली कि एक बछड़े को कितना दूध पीना जरूरी हो, ज्यादा पी लेगा तो क्या उसके दिक्कत होंगी। अब बोली सम्राट जाएगी भाई, कि भैया आपके एक जैसे एक सेकंड हमारे भारत के अंदर सिर्फ 1% ऐसे मधुर भाई, व्यक्ति हैं लेट जिनको मी इस चीज का कंप्लीट। ज्ञान है। मधुर भाई, लेट मी कंप्लीट। इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठ के आ सकता है कि भाई तुम्हें कैसे पता कि बछड़ा कितना दूध पीता है? अगर कोई जंगल में रह रहा होगा तो पी पी के वो तो वैसे ही मर जाता, ये बाबा, क्वेश्चन उठ के आ सकता है। आप मेरी बात को अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। नहीं मैं एक आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा था कि लोग ये भी बोल सकते हैं कि तुमको कैसे पता बछड़े को इतना ही पीना, तुम तो जबरन निकाल रहे हो। तो मैं उसमें कंप्लीट कर रहा हूँ कि सबकी कोई आदमी किस एटमोस्फेयर में रह रहा है या कोई जानवर किस एटमोस्फेयर में रह रहा है, उस पर नहीं, डिपेंड करता है। मैं अगेन उस पर मैं कंप्लीट दोबारा कर से रहा हूँ। बोलूंगा उस बात को